वेलकम टू वीणा क्लासेस। तो कल की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तर वैदिक काल। इसका जो कि टाइम पीरियड है वो 600 से 1000 बीसी तक था। और हमने ये देखा था कि आर्य थे वो गंगा में यमुना नदी तक फैल चुके थे। और एक राजा थे जिसका नाम था विदेह और उसके पुरोहित थे गौतम राहुगढ़, वो जो कि सदानीरा नदी तक आ चुके थे। यानी कि टोटल मान के आप ये चलो कि आर्यों का जो कि विस्तार है गंगा यमुना व गंडक नदी तक आर्य फैल चुके थे। और हमें जो कि उत्तर वैदिक काल में हमें 3 पर्वतों का उल्लेख मिलता है, त्रिकुंद पर्वत, केंज पर्वत, मीनाक पर्वत। इन तीनों का भी हमें उल्लेख मिलता है। फिर हमने थोड़ी राजनीतिक स्थिति के बारे में भी देख लिया था, यानी उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में ये देखा था कि आर्य थे, यानी आर्यों में जो राजा होता था वो मतलब कि साम्राज्य वो क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन हो चुका था। यानी कि राज्यों की सीमा निर्धारित हो चुकी थी कि इतना एक राज्य है, उसका राजा मैं हूं। और उस समय जो राजा था वो शक्तिशाली और गरिमामय होने लगा था। लोगों को मतलब एक भय प्रकार से रहता था कि मैं राजा हूं। और वो एक उपाधि भी ग्रहण करने लगा था। जैसे कि आप देखो मैप के आधार पर, ये मान लो हमारा जो कि इंडिया, यहाँ पे यानी उत्तर भारत का जो भी राजा होता उसकी उपाधि होती भोज। भोज उत्तर में होता उसकी होती सम्राट, दक्षिण में होता उसकी होती स्वराट। सम्राट स्वराट, और यहाँ पे होता विराट, और यहाँ पे राजा होता उसका नाम था एकराट। यानी कि राजा की उपाधि होती, जैसे कि उत्तर में कोई राजा होता उसकी उपाधि सम्राट होती, दक्षिण में विराट, और यहाँ पे पूर्व में विराट, और यहाँ पे एकराट। यानी कि यहाँ यानी जो कि राज्य थे वो क्षेत्रगत राज्य का गठन हो चुका था और राज्य की अलग अलग उपाधि होने लगी थी। फिर हमने और देखा कि राजा शक्तिशाली और गरिमामय होने लगा था। फिर जो कि राजा है वो कोई यज्ञ करवाता था। एक बार हम उस यज्ञ के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा यज्ञ करवाता था। राज्य शक्तिशाली तो हो गया राजा, कुछ यज्ञ करवाता है। जैसे पहला आप देखो, जैसे आपके अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये जो कि यज्ञ है वो राजा जो कि साम्राज्यवादी विस्तार करता था। यानी राजा है जो कि कोई भी जानवर को छोड़ देता, वो जानवर जहां जहां तक जाएगा वो एरिया राजा का होता। अगर वो कोई जो कि जानवर को पकड़ लेता तो राजा उससे युद्ध भी कर सकता। तो इस प्रकार ये आपके जो कि साम्राज्यवादी नीति का यज्ञ था। इससे राजा जो कि साम्राज्यवादी की अवधारणा थी इस यज्ञ के पीछे, जहां भी वो जानवर जाएगा तो वो टेरिटरी राजा की होती। कोई जो कि उस जानवर को पकड़ता तो राजा उससे युद्ध भी करता। तो ये आपकी साम्राज्यवादी नीति अश्वमेध यज्ञ। फिर आता है आपका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है? ये जो कि राजा का राज्याभिषेक होता तब ये यज्ञ होता। राजा का राज्याभिषेक होता तो राजा है जो कि खेत बाया करता है, यानी थोड़ी खेती करता, जिससे उसे जो कि किसानों को सहायता मिलती। यानी कि किसानों का होता कि भाई राजा अच्छा तो है हमारा, हमारी जो कि खेती की शुरुआत तो कर रहे हैं। यानी कि ये यज्ञ है जो कि राज्याभिषेक के समय होता, राज्याभिषेक के समय होता, और यहां से राजा है जो कि खेती की शुरुआत करता, राजा खेती की शुरुआत करता, खेती की शुरुआत करता। तीसरा यज्ञ है आपके वाजपेयी यज्ञ। ये वाजपेयी यज्ञ क्या होता है ये भी देख लेते हैं। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? जब राजा है जो कि खेल गतिविधियों का आयोजन करवाता था, राजा है जो कि राजा खेल गतिविधियों का आयोजन करवाता,
वो स्वयं राजा भी भाग लेता, लेकिन हमेशा राजा ही जीतता। ऐसा मतलब कि राजा ही जीतता। अब इतनी हिम्मत किस आदमी में भी, कोई राजा का हरास के। तो इसमें ये जो कि खेल गतिविधियों का आयोजन करवाता, खेल गतिविधियों का आयोजन करवाता राजा। आयोजन करवाता, राजा स्वयं में भाग लेता था, राजा स्वयं भाग लेता और हमेशा राजा ही जीतता। और हमेशा राजा ही जीतता था। तो ये हो गए आपके राजनीतिक स्थिति में राजा के द्वारा कराए जाने वाले कुछ यज्ञ। पहले आप देखो राजस्व यज्ञ, ये यज्ञ है जो कि राजा है, जो कि राज्याभिषेक के समय होता। राजा इसमें खेती की शुरुआत करता। फिर आता है आपका अश्वमेध यज्ञ, राजा आपकी साम्राज्यवादी टेरिटरी के लिए ये यज्ञ करवाता, अश्वमेध यज्ञ। फिर वाजपेयी यज्ञ, राजा खेल गतिविधियों का आयोजन करवाता और वो स्वयं भाग लेता, लेकिन जीतता हमेशा राजा ही। वो अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना चाहता होगा। तो ये हो गए राजा की कुछ यज्ञ। और हम राजनीतिक स्थिति के बारे में देखें तो अब आप सभी को पता है कि विदत क्या होती है। हमने पीछे जो कि उत्तर वैदिक काल में हमने एक संस्था को देखा राजनीतिक स्थिति में कि विदत क्या होती है। अब आपके माइंड में आना चाहिए ये सब बातें। विदत क्या होती है? अब उत्तर वैदिक काल में विदत का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। और हमने वहीं पे देखा था कि सभा जो कि समिति वो शक्तिशाली थी। वहां पे लोग आते, कितने उस संस्था में कितने लोग आते थे, अब वो आपके दिमाग में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सभा व समिति को भी कुछ खास नहीं बताया, कुछ शक्तिशाली नहीं बताया गया। इसमें जो कि अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान बताया गया। प्रजापति यानी राजा और सभा व समिति उनकी दो पुत्रियों के समान बताए गए। और आप सबको पता है कि बल्ली भी क्या होता है, ये संस्थाएं हमने वहां पे पढ़ ली। और यहाँ पे आपका कुछ अंतर आपको स्पष्ट करना है, यानी उत्तर वैदिक काल ये है और जो कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इनमें क्या क्या अंतर है वो आपको अब देखना है। एक बार हम लिख लेते हूँ कि यहाँ पे विदत का उल्लेख नहीं मिलता, यहाँ पे विदत का उल्लेख नहीं मिलता। और सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान बताए गए। प्रजापति की दो पुत्रियों के समान बताए गए, दो पुत्रियों के समान बताए गए। यानी कि सभा व समिति ये जो थी वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी। विदत का तो हमें उल्लेख भी नहीं मिलता। और बल्कि हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में जो कि ये विदत थी वो कितनी शक्तिशाली थी। फिर और देखते हैं कि इसमें सभा व समिति को दो पुत्रियों के समान बताया गया, यानी इसे अधिक शक्तिशाली भी नहीं बताया गया है। और देखते हैं कि अब आप सब जानते हो कि बलि किसे कहते हैं। तो ये इतनी थी आपके कुल मिला के राजनीतिक स्थितियां। में जो कि राजा है वो तीन प्रकार का यज्ञ करवाता है। अब अगली हेडिंग डालो, अब राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजनीतिक स्थिति के बारे में यही था सिर्फ। अगली हेडिंग डालो सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में जो कि अब थोड़ा थोड़ा पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होने लगा। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, इसमें जो कि वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से आधारित होने लगी कि ये शूद्र का बेटा है तो ये भी आगे जाके रथ सेना का ही प्रमुख बनेगा। फिर
हमने और देखा कि इसमें जो कि उत्तर वैदिक काल में जो कि महिलाओं की स्थिति में थोड़ा थोड़ा गिरावट आने लगा। वो भी कैसे देखते हैं, और समाज में आपके असमानताएं भी होने लगी थोड़ी थोड़ी। देखते हैं कि इसमें जो कि वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी, जन्म पर आधारित होने लगी। और हमने देखा कि जो कि जन्म व्यवस्था वर्ण पर आधारित होने लगी। फिर ये संयुक्त परिवार था, महिलाओं की स्थिति में थोड़ा गिरावट आने लगा, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगा, गिरावट आने लगा। और देखते हैं जो कि सामाजिक में कौन कौन सी प्रथाएं थी। विधवा विवाह का अब तक कोई प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह होते थे। और बाल विवाह का भी प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह नियोग प्रथा दोनों का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था, यानी अब तक कोई भी बाल विवाह भी नहीं होते, और जो कि आपके नियोग प्रथा भी होते थे। और जो कि इसमें जो कि महिलाओं को थोड़ा शिक्षा का भी अधिकार था, जैसे कि हमने जो कि वृत्त उपनिषद में पढ़ा कि इसमें जो कि गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा है। गार्गी एक महिला है, यानी कि महिला को भी शिक्षा का अधिकार था। अगली लाइन, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। उदाहरण के रूप में गार्गी, तो ये जो कि एक मैत्रेयनी भी थी। मैत्रेयनी, अब आपको याद आना चाहिए कि मैत्रेयनी का हमने नाम कब और कहाँ सुना था। तो ये कुछ हमारी जो कि एक बार और देख लो कि इसमें जो भी किसान जो कि उत्पादन करता, उसका जो कि अधिक लाभ है वो क्षत्रियो को होता, क्योंकि क्षत्रिय अधिक शक्तिशाली थे। सेना जो कि राजा की अब तक कोई स्थायी नहीं थी, गांव से एक एक बंदा ले लिया वो सेना हो गई, यानी कि अब तक राजा की कोई स्थायी सेना भी नहीं थी। ये लाइन आप अच्छा रहेगा कि आप राजनीतिक स्थिति में लिख लो कि राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। तो ये थी कुछ आपकी जो कि सामाजिक स्थिति। और अब हम आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक स्थिति क्या होती है, यानी कि महिलाओं में अब थोड़ी थोड़ी गिरावट आने लगी है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, अब हम चलते हैं आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक स्थिति क्या कहती है आर्यों की। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति यानी आर्य थे जो अब तक कृषि पर आधारित थे, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इन लोगों की। गाय व घोड़े इनके प्रिय पशु थे और ये कृषि करते थे। तब राजा विधि है जो कि सबसे पहले राजा जो कि कृषि प्रारंभ करता, हमने अभी देखा उस यज्ञ में। अब और ये जो कि गाय व घोड़ा इनका प्रिय पशु था। और हम आगे देखते हैं, पहले ये लिखते हैं कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी।
और यहाँ पे टीडियो का भी उल्लेख मिलता है। अब आप लोग टीडियो से ऑब्वियसली बात है परिचित हो गए। कोविड-19 में हमें जो चीज हमें नहीं देखनी वो भी देख ली, कोरोना भी देखा, टीडी भी देखी। एक्चुअली टीडी है जो कि राजस्थान में बहुत आई थी, इसमें टीडियो का उल्लेख भी मिलता है। फिर और कि जो कि अधिशेष उत्पादन होता है, यानी कोई भी उत्पादन, यानी क्षत्रिय या शूद्र जो कि किसान वर्ग है जो कि उत्पादन करता है, उसका अधिशेष उत्पादन है वो क्षत्रियों का होता। अब हम ये लाइन लिखते हैं कि अधिशेष उत्पादन क्षत्रियों के पास होता, क्योंकि क्षत्रिय अधिक शक्तिशाली थे भाई, कोई टैक्स वगैरह कोई रूल बना लिया होगा इन लोगों ने। फिर हम और देखते हैं कि उसमें यहाँ पे जो कि कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, इनका भी थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा। जैसे चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनका जो कि विकास होने लगा, और यहाँ तक जो कि वस्तु विनिमय होता था, यानी अब तक तो कोई मुद्रा का कोई प्रचलन भी नहीं था, वस्तु विनिमय होता, या तो कोई गाय दे देता, या हमने पीछे क्लास में पढ़ा कि यहाँ पे एक निष्क नामक सिक्का भी चलता, या उनका प्रयोग करता। अब तक कोई मुद्रा का यानी वस्तु विनिमय होता। ये लाइन तो वही है कि वस्तु विनिमय होता, वस्तु विनिमय होता, या तो जो कि गाय का प्रयोग करते, या निष्क नामक सोने का सिक्के का प्रयोग करते। तो ये थी भाई वैदिक जो कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति। ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, गाय घोड़े इनके प्रिय पशु थे। राजा विदेह ने कृषि प्रारंभ की, और कृषि की विधियों का भी हमें उल्लेख मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद में टीडियो का उल्लेख मिलता है। अधिशेष उत्पादन क्षत्रियों के पास होता था, और यहाँ तक कि चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि सभी का विकास भी होने लगा। वस्तु विनिमय होता, वस्तु या तो कोई वस्तु लेते, या तो कोई व्यापार के समय गाय का प्रयोग कर लेता, या कोई निष्क नामक सिक्के का प्रयोग कर लेता। यानी कि हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिक्के का प्रयोग मिलता है। आगे हम और पढ़ेंगे। अब हम आते हैं आपकी अंतिम हेडिंग, यानी धार्मिक स्थिति के बारे में। फिर आपका एक टॉपिक उत्तर वैदिक काल का टॉपिक पूरा हो जाएगा। लास्ट हेडिंग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आपकी धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति क्या कहती है? धार्मिक स्थिति में देखते हैं कि ये एकेश्वरवाद को मानते थे, बहुदेववाद को भी मानते थे, एकाधिदेववाद को भी मानते थे। यानी कि हमने पीछे भी यही पढ़ा वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में भी यही कि एकेश्वरवाद को भी मानते थे, एकेश्वरवाद को भी मानते थे, बहुदेववाद को भी मानते थे, और एकाधिदेववाद को भी मानते थे। ये मैंने आपको जो कि डिटेल से समझाया था पीछे, जो कि पिछली क्लास है उसमें मैंने आपको तीनों को एकदम डिटेल से समझाया था। अब वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पहले हमने देखा था जो कि वैदिक काल में हमने देखा था कि इनके प्रिय जो कि भगवान थे वो कौन से, जैसे इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, घोष थे, और आपके मारुति थे, ये सब थे। लेकिन ये तो गौण हो गए और मुख्य देवता में आ गए, जैसे कि आपके विष्णु, महेश, शिव, ये आपके मुख्य देवता में आ गए। अब इनके मुख्य देवता कौन हो गए? विष्णु, शिव और आपके महेश। ये तीन जो कि देवता है ये इनके मुख्य देवता हो गए। गौण में अब वो चले गए, यानी गौण देवता अब कौन से थे? जैसे कि सूर्य,
अग्नि, घोष, मारुति, ये सब इनके गौण देवता हो गए थे। अब जो कि यज्ञ अनुष्ठान ये भी जटिल होने लगे थे। अब परिवार का मुख्य ये यज्ञ वगैरह ये नहीं कर सकता था, और शूद्रों को भी ये कह दिया कि भाई आप न ही तो यज्ञ कर सकते हो, न आप जनेऊ धारण कर सकते हो, यानी उपनयन संस्कार आप नहीं कर सकते। जनेऊ है वो ये 3 जातियां कर सकती है। कौन कौन सी? क्षत्रिय, और आपके वो 3 शूद्र को छोड़ दो आप, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये 3 जातियां हैं जो कि जनेऊ यानी उपनयन संस्कार कर सकती है। क्षुद्र अब नहीं कर सकती। क्षुद्र न ही तो जनेऊ धारण कर सकती और न ही आपके यज्ञ वगैरह कर सकती। अब यहाँ पे जो कि यज्ञ है वह जटिल हो गया, यज्ञ जटिल हो गया। परिवार का मुख्य यज्ञ आगे कुछ नहीं कर सकता। यज्ञ करना है तो या तो पंडित को बुलाओ, इनको बुलाओ। अब शूद्र को यज्ञ व उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। अब ये 3 वर्ण है, यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, ये आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये आपके इनको हम द्विज कहते हैं, यानी इनको द्विज कहते हैं, और इनको शूद्र को अलग कर दिया। क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैश्य, इनको द्विज कहते हैं। अब यानी कि अब जाति विवाद होने लगा। वर्ण व्यवस्था, अब वर्ण व्यवस्था में असमानता आने लगी, अब समानता नहीं रही। तो ये थी आपकी जो कोई धार्मिक स्थिति में एकेश्वरवाद को मानते, बहुदेववाद को मानते, एकादिदेववाद को भी मानते थे। मुख्य देवता विष्णु, शिव, विष्णु, महेश, ये आने लगे। गौण देवता हो गए जो कि सूर्य, अग्नि, घोष, मारुति। एक आधा और लिख लो। यज्ञ जटिल होने लगा। परिवार का मुख्य अब यज्ञ नहीं कर सकता, और शूद्र को यज्ञ व उपनयन संस्कार का कोई अधिकार नहीं था। क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध जो कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य को सम्मिलित रूप से द्विज कहते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया उत्तर वैदिक काल का। अब उत्तर वैदिक काल का आपका पूरा टोटल पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, या इसे कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है। और आपको जो कि टॉपिक की क्विज है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।